दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य के शॉर्ट वीडियो सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदिकाल के अन्य नाम, यानी विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल के अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन सभी नामों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले है आदिकाल को वीरगाथा काल जो कहने वाले वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके द्वारा वीरगाथा काव्य की अधिकता के कारण आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है। हमारे जो अगले जो विद्वान है वो है डॉक्टर ग्रियर्सन। इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है क्योंकि चारण काव्यों की उस समय अधिकता थी। इसके बाद में तीसरे विद्वान है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनके द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही उनके जैसे ही वीर काल नाम दिया है। ठीक है। हमारे अगले जो विद्वान है वो है राहुल सांस्कृत्यायन। इन्होंने सिद्ध और सामंत यानी सिद्ध साहित्य, सिद्धों के द्वारा जो धार्मिक काव्य रचा गया उन्हें सिद्ध साहित्य, और सामंत यानी राजा महाराजाओं के दरबार में जो सामंत रहते थे उनके द्वारा अधिकतर काव्य रचा गया, इसलिए आदिकाल को उन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। ठीक है। इसके बाद में आदिकाल को बीजरोपण काल कहने वाले जो विद्वान है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा है। इन्होंने आदिकाल को बीजरोपण काल कहा है। जैसे कि दोस्तों जैसे कि एक पेड़ होता है वो बीज से ही उत्पन्न होता है। ठीक है। बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है और पेड़ से शाखाएं निकलती है। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आदिकाल को बीजरोपण काल कहा है क्योंकि यहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, इसलिए आदिकाल को उन्होंने बीजरोपण काल कहा है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों मिश्र बंधु हुए हैं जिन्होंने आदिकाल, क्योंकि आदिकाल से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, इसलिए मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। इसके बाद में दोस्तों आदिकाल को आदिकाल नामकरण देने वाले जो विद्वान हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नामकरण दिया है। ठीक है। इसके बाद में कमलनाथ कुलश्रेष्ठ, इन्होंने आदिकाल को अंधकार काल कहा है क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में पीछे चलते जाते हैं उसी प्रकार से हमारे पास में जो भी जानकारियां हैं वो तथ्य हैं उसमें कहीं ना कहीं तथ्य स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसी कारण आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया है कमल कुलश्रेष्ठ ने। इसके बाद में दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा है उनमें आदिकाल को इन्होंने संधि काल नाम दिया है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों डॉक्टर अवस्थी हैं, इन्होंने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। हमारे जो अगले विद्वान है वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य कहकर संबोधित किया है क्योंकि इन्होंने कहा है कि आदिकाल को आदिकाल कहने के पीछे इन्होंने तर्क दिया है कि आदिकाल नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदम के जमाने का बोध होता है, इसलिए इन्होंने डॉक्टर बच्चन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ये दोस्तों आज से हमने हिंदी साहित्य के शॉर्ट वीडियो सीरीज की आज शुरुआत की है। ये पहला वीडियो है आदिकाल के अन्य नाम। आपको क्लास कैसी लगी? इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक के विषय में शॉर्ट सीरीज हमने ये चालू की है। इसी प्रकार से आपके सामने अगली क्लासें भी आती जाएगी। दोस्तों ये क्लासें कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।